द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 300 असिस्टेंट के पोस्ट की भर्ती का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। 29 तारीख की डेट पर यह नोटिफिकेशन है उनकी वेबसाइट पर, और इसमें 300 सहायकों की भर्ती के लिए ओपन मार्केट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, इस बात का उल्लेख है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और इंट्रोडक्शन में ये समझ ही लिया होगा कि आज हम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 300 असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट होनी है उसके बारे में बात करेंगे। ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ जो स्टेट वाइज आपको ये बता रहा है कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो 23 पद कुल दिख रहा है, अगर आप गुजरात से हैं तो 24 पद दिख रहा है, केरल से 24 पद है, कर्नाटक में 17 है, सबसे ज़्यादा मुझे महाराष्ट्र में अभी तक दिखाई पड़ रहा है 81 पोस्ट हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 10 पद है दिख रहा है मुझे, और 32 पोस्ट मुझे दिख रहा है तमिलनाडु में, 14 पद उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं। तो ये तो संख्याएं हुई अलग अलग स्टेट्स की, और टोटल मिलाकर के 300 पदों पर इनको भर्ती करनी है। आगे जानते हैं कुछ प्रमुख बातों को इस विज्ञापन में। ऑनलाइन आवेदन आप 1 फरवरी से कर पाएंगे, 15 फरवरी तक इसकी तिथि होगी। 1 से 15 फरवरी के बीच आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए स्टेज 1 जो होगा, स्टेज 1 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसको प्रीलिम्स भी कहते हैं, वो 2/3/2024 को होगा, शनिवार का दिन होगा वो। फिर इसके बाद स्टेज 2 का जो मामला है वो जाएगा मेन कहलाता है, और इसकी तिथि बाद में सूचित की जाएगी। अभी इसका कोई डेट अनाउंस नहीं किया गया है। आपको कॉल लेटर जो है, जो एग्ज़ाम जैसे 2/3/2024 को एग्ज़ाम है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके 7 दिन पहले आपको इसका कॉल लेटर वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट क्या होगा? वेबसाइट ये है जो ब्लू इंक में आपको दिख रहा होगा, newindia.co.in। इसी को आप आधार मानिएगा। इसके अलावा चूँकि आजकल मार्केट में तरह तरह के फेक वेबसाइट्स भी बन जाते हैं, तो आप इनमें से किसी भी वेबसाइट के चक्कर में ना आएँ। जो ऑफिशियल वेबसाइट है newindia.co.in, इसी का रेफरेंस लें और इसी पर ही सारे अपडेट को देखते रहें। अब आगे चलते हैं पात्रता मापदंडों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, और कुछ और इसमें शर्तें कि नेपाल, भूटान, तिब्बत के जो शरणार्थी हैं उनको भी किस तरह से मान्यता मिली है, वो बातें भी इसमें आ रही हैं। और इसमें चूँकि क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं, तो क्षेत्रीय भाषा के परीक्षा के समय उम्मीदवार को आवश्यक रूप से मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिससे उसकी पहचान और पात्रता दोनों चीज़ें प्रमाणित हो सकें, जो आपने ऑनलाइन आवेदन में दिखाया है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो निर्धारित आयु सीमा है वो 21 से 30 वर्ष का है। इसके अलावा आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो ये 4-5 उसके उल्लेख कर दिए गए हैं। आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन को, और विस्तार से पढ़ सकते हैं कि आप अगर इनमें से किसी छूट का लाभ ले सकने के लिए पात्र हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की न्यूनतम उपाधि होनी ज़रूरी है। केंद्र सरकार या मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता भी इसमें काम आ सकता है। उम्मीदवार को SSC/HSC/ इंटरमीडिएट/ग्रेजुएशन के स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कहने का मतलब आपको ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना ज़रूरी है। उम्मीदवार के पास 1/1/2024 को इस योग्यता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो कि प्रस्तुत करना होगा। मतलब अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग है तो संभवतः आपके लिए चांसेस नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी को आपके पास ये प्रमाण पत्र आ जाना चाहिए कि आप स्नातक हैं। दूसरा बिंदु है कि भर्ती के राज्य की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आपको आवश्यक है। अगर आप जिस क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर का जो क्षेत्रीय भाषा इस पर उल्लेखित है, ये क्षेत्रीय भाषा का मामला मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्षेत्रवार आपको एक क्षेत्रीय भाषा का कॉलम दिख रहा होगा, इसमें आपको प्रवीणता होनी चाहिए। इसके संबंध में आपको एक तरह से जानकारी देनी पड़ेगी और बाद में इसको फिर प्रूव करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं उसको। आगे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया कि क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान का आवश्यक है, उसके लिए आवेदन करने का इच्छुक है, वहाँ की भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना जानता हो।
उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि आवेदन करने से पहले आप स्वयं संतुष्ट हो जाएं कि शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता मापदंड को आप पूरा करते हैं या नहीं। आगे चलते हैं और कुछ बातों को और समझते हैं कि किस तरह से आपका परीक्षा का सिस्टम होगा। चयन की जो प्रक्रिया है उसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी, प्रारंभिक और मुख्य, जिसको आप एक प्रीलिम्स और मेंस कह सकते हैं। कुछ लोग इसे स्टेज 1 और स्टेज 2 कहते हैं। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अर्हता करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन से पहले क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो पहले हम प्रारंभिक चरण की बात कर लें। इसमें ऑनलाइन एमसीक्यू होगा, OMR बेस्ड नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखें। CBT होगा और 100 अंक की परीक्षा होगी, 1 घंटे का टाइम होगा। मैक्सिमम मार्क आपका 100 का होगा, टाइम स्लॉट आपको 1 घंटे का होगा और 3 सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग का है और तीसरा जो है संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या कहें कि आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 35 प्रश्न मिलेंगे। शुरुआत से शुरू करें। अंग्रेजी भाषा में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 ही अंक होंगे, 20 मिनट का समय होगा और इसमें परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा की परीक्षा है। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति की परीक्षा की बात करें तो 35 आपको प्रश्न मिल रहे हैं। यहाँ पर 35 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं अधिकतम और 20 मिनट का आपको समय मिल रहा है इसमें इसको सॉल्व करने के लिए और इसके लिए दोनों लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल होंगे, हिंदी या इंग्लिश। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 मिनट का 35 में अंक होगा और एक एक प्रश्न पे एक एक अंक निर्धारित हैं। 20 मिनट का आपको समय मिल पाएगा और अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न होगा। आप जहां पर जिस भाषा में भी सहज हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पूरा कंपाइल टेस्ट है एक तरह से ये, लेकिन टाइम शेड्यूल अलग अलग है, ध्यान रखें। आपको पहले 20 मिनट आपको अंग्रेजी के लिए मिल रहे हैं, बाद के 20 मिनट तर्कशास्त्र के लिए, तर्क ज्ञान के लिए मिल रहे हैं और अंतिम 20 मिनट जो आपको मिल रहे हैं वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। तो 20 मिनट के अंदर 35 प्रश्न आपको करने हैं। उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा प्रत्येक परीक्षा में तय किए गए अंक प्राप्त करने की परीक्षा उत्तीर्ण करें। मतलब सेक्शनल कट ऑफ की बात ये कर रहा है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग कट ऑफ होगा। राज्यवार और श्रेणीवार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को चरण 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये बात हुई हमारी चरण 1 की यानी कि प्रारंभिक की, प्रीलिम्स की। दूसरा जो है वो सेकंड स्टेज होगा, वो भी ऑनलाइन ही होगा, MCQ ही होगा, इस बात को ध्यान रखें। ये भी ऑनलाइन होगा, सेकंड स्टेज MCQ होगा और CBT होगा, इस बात को ध्यान रखें। 2 घंटे का होगा, 250 अंक का होगा और इसमें अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न होंगे, 50 अंक होंगे। इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक के, इसके दोनों लैंग्वेज में आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी क्वांटा जो है 40 प्रश्न होंगे, 50 अंक के, इसमें भी दोनों लैंग्वेज आपको मिल पा रहे हैं। फिर ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें 40 क्वेश्चन 50 अंक के दोनों लैंग्वेज में होंगे और जनरल नॉलेज का 40 क्वेश्चन 50 अंक का कुछ इसी तरह का होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में। 200 प्रश्न होंगे, 250 अंक तक आप इसमें अर्जित कर सकते हैं, अधिकतम अंक इसके 250 होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंक आपको लाना पड़ेगा। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम चयन से पहले आपको एक क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रवीणता परीक्षा देनी पड़ेगी। क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा का कोई अलग से अंक नहीं होगा, यह केवल योग्यता स्वरूप होगी। इसमें आपको इस बात को प्रूफ करना होगा कि आप उस क्षेत्रीय भाषा में प्रवीण हैं। अंतिम चयन जो है मुख्य ऑनलाइन परीक्षा के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर होगा और जो क्षेत्रीय भाषा में योग्य होगा और इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट होगी। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव में गलत उत्तरों के लिए आपके अंक काटे जाएंगे। इसके लिए क्या सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं। चौथाई अंक यानी कि 0.25 आपका कटना है माइनस में। एक गलत उत्तर पे आपका 1/4 अंक कट जाएगा। मतलब अगर आपने 4 गलत उत्तर किए और 1 सही किया तो आपको मिल जाएंगे 0, क्योंकि 1 सही का 1 अंक और 4 गलत का 0.5 × 4 यानी कि 1 नंबर।
ये एक और ये एक आपस में 0 कर देंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। आवेदन शुल्क की बात करूं और उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा, ताकि आपको आगे जो जानकारियां हैं वो ठीक से समझ में आ ही गई होगी, ये मैं समझ पा रहा हूं। और नोटिफिकेशन का PDF के लिए मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप संबंधित संस्थान यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर भी जाकर के इसे तलाश कर सकते हैं। ये आवेदन शुल्क आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWBD के लिए 100 रुपये GST सहित, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWBD को छोड़कर बाकी सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये आपको आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। बैंक आवेदन शुल्क यदि लागू होगा तो उसे उम्मीदवार को वहन करना पड़ेगा। अगर बैंक अपने चार्जेस ले रहा है तो वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा। इस तरह से आपका ये आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 1/2 से 15/2 तक है। आप इसके बीच में अपना एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी 300 असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके संबंध में जानकारी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस तरफ। हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके साथ मिलते रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे नई जानकारी को लेकर। इसके साथ ही इसमें जो क्वांट का सेक्शन है वो हमारा फेवरेट सेक्शन है, तो हम क्वांट के वीडियोस लगातार अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे क्वांट के 2 सेक्शन है। क्वांट एक केवल क्वांट के नाम से है, दूसरा क्वांट 2.0 के नाम से है। दोनों ही प्लेलिस्ट पर आपको करीब 40-50 वीडियोस मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में, आपकी प्रैक्टिस में, आपके अभ्यास में मदद करेंगे। आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और उन क्वेश्चंस को अपने रेफरेंस के लिए, अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।